पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश की राजनीति एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ चुकी है। ऐसा यहां क्यों कह रहा हूं, उसकी पड़ताल अभी करेंगे। परत दर परत हम उसको खोलने की कोशिश करेंगे, पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। बीजेपी भले तीसरी बार सत्ता में आने का दावा करे, लेकिन हकीकत देखें तो नजर आएगा कि इंडिया गठबंधन की मजबूती और कांग्रेस के तीखे हमलों से अब बीजेपी चौतरफा घिर चुकी है। बीजेपी को अपने बचाव का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो फिर से राहुल गांधी पर आक्रमण का सिलसिला शुरू हो गया, या कहें तो तेज हो गया है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी इस वक्त उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर पहुंचे हुए हैं। यूपी में राहुल के पहुंचने और समाजवादी पार्टी से सीट शेयरिंग फाइनल हो जाने से सियासत में बड़े बदलाव की शुरुआत नजर आ रही है। बीजेपी को उम्मीद नहीं थी कि इस बार उसे उत्तर प्रदेश से इतनी कड़ी चुनौती मिलेगी, लेकिन राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश आने के बाद अब बीजेपी को डर लगना शुरू हो गया है। और इसी का असर है कि मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच गए। फटाफट भागे भागे पहुंचे वहां। मोदी ने अपने क्षेत्र के लोगों से भी वही सारी गोल गोल बातें की जो वो हर जगह करते हैं, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस के हमलों से बीजेपी और खुद को अब मोदी बचा नहीं पा रहे हैं। अब फिर बीजेपी को लेकर एक नया खुलासा हो गया है। बीजेपी देश की सबसे बड़ी और सबसे अमीर पार्टी तो है, ये आप सब जानते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा बीजेपी करती है, लेकिन बीजेपी के पास इतना पैसा, इतना धन कहां से आया, इसको लेकर अब एक नया पर्दाफाश हुआ है। जी हां दोस्तों, चुनाव के दिन जितने करीब आ रहे हैं, यानी लोकसभा चुनाव के दिन जितने करीब आते जा रहे हैं, उतना ही बीजेपी घिरती जा रही है। कभी सुप्रीम कोर्ट, तो कभी विरोधी दल, तो कभी स्वतंत्र मीडिया बीजेपी का पर्दाफाश कर रहा है और उसकी असलियत से लोगों को वाकिफ करा रहा है। और ऐसी ही एक असलियत अभी सामने आई है, जिसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर वसूली करने जैसा, हफ्ता वसूली करने जैसा गंभीर इल्जाम कांग्रेस ने बीजेपी पर लगा दिया है। आइए उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हफ्ता वसूली की बात यहां कैसे आ रही है, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी के इस ट्वीट को देख लेते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कुछ लिखा है। ये जरा ट्वीट देखते हैं, पहले इस ट्वीट को देखिए। राहुल गांधी यहां क्या कुछ लिख रहे हैं, देखिए। लिख रहे हैं कि क्या आपको प्रधानमंत्री की चंदा दो बेल और बिजनेस लो योजना के बारे में पता है? ये राहुल गांधी पूछ रहे हैं तमाम देशवासियों से कि क्या आपको प्रधानमंत्री की, यानी मोदी जी की चंदा दो और बिल और बिजनेस लो योजना के बारे में पता है? देश में प्रधानमंत्री वसूली भाई की तरह, हफ्ता वसूली वाले वसूली भाई की तरह ईडी, आईटी और सीबीआई का दुरुपयोग कर चंदे का धंधा कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में सामने आया है कि वसूली एजेंट बन चुकी एजेंसियों की जांच में फंसी 30 कंपनियों ने भाजपा को जांच के दौरान 335 करोड़ रुपए चंदा दिया। चंदे का धंधा इतनी बेशर्मी से चल रहा है कि एमपी की एक डिस्टिलरी, यानी मध्य प्रदेश की एक डिस्टिलरी के मालिकों ने बेल मिलते ही भाजपा को चंदा दिया। मित्र की कंपनी को बेईमानी से फायदा और बाकियों के लिए अलग कायदा। सवाल कर रहे हैं राहुल गांधी कि मित्र की कंपनी को, जो उनका मित्र है, दोस्त है, उसकी कंपनी को बेईमानी से फायदा और बाकियों के लिए अलग का कायदा, यानी उनके लिए अलग नियम, इनके लिए अलग नियम। ये कहां से हो सकता है? मोदी राज में भाजपा को दिया अवैध चंदा और इलेक्टोरल बॉन्ड ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की गारंटी है। प्रधानमंत्री ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते थे ना, उसी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात यहां आखिरी लाइन में राहुल गांधी लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी राज में भाजपा को दिया अवैध चंदा और इलेक्टोरल बॉन्ड ही, ये दोनों अवैध चंदा और इलेक्टोरल बॉन्ड ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की गारंटी है। जो कहते हैं ना कि मोदी की गारंटी, तो ये क्या यही गारंटी है? ये यहां पर राहुल गांधी कह रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने मोदी के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जबरदस्त प्रहार किया है। दोस्तों, आज जयराम रमेश, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी इस पर मीडिया से बात की है, बजाबते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं जयराम रमेश। 2018-19 और 2020-23 वित्तीय वर्षों में, इन 4 वर्षों में करीब 30 निजी कंपनियों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई की शुरुआत हुई, सीबीआई की जांच की शुरुआत हुई, इनकम टैक्स की जांच की शुरुआत हुई। करीब 30 कंपनियां हैं। इसके नाम भी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ये प्रकाशित भी हुआ है कुछ कंपनियों के नाम। 30 कंपनियां हैं जिनके खिलाफ
ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स छोड़े गए हैं और इनसे इन 4 सालों में बीजेपी पार्टी को 335 करोड़ रुपया चंदा मिला है। 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 335 करोड़ रुपया, और ये डिक्लेयर्ड है, ये घोषित किया गया है बीजेपी की ओर से। और ये सब जानकारी चुनाव कमीशन के वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। ये हफ्ता वसूली और कुछ नहीं है। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो 2018 के पहले कभी बीजेपी पार्टी को चंदा नहीं दी थी। तो सुन रहे थे आप जयराम रमेश, कांग्रेस के महासचिव, ये जो बातें कर रहे हैं यहाँ, जिस बारे में, जिस खुलासे का जिक्र करके यहाँ कांग्रेस जो है वो बीजेपी पर हफ्ता वसूली की बात कर रही है। और जो अभी से पहले आप ट्वीट देख रहे थे राहुल गांधी का, और उसमें भी उन्होंने हफ्ता वसूली वाली जो बातें कही थी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की थी, वो बात यहाँ पुख्ता होती हुई। लेकिन इसमें ये चूंकि आप जानते हैं न्यूज लॉन्ड्री जो वेबसाइट है, मीडिया संस्थान, उसकी रिपोर्ट है और बहुत शानदार भयंकर रिपोर्ट है। शानदार भी है और भयंकर भयानक रिपोर्ट है। उसको आप तक हम पहुंचाएंगे थोड़ी देर में। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस तथ्यों के साथ बीजेपी की पोल खोल रही है। राहुल गांधी कभी थोड़े तल्ख होकर, कभी थोड़े भावुक होकर जनता को बता रहे हैं कि कैसे बीजेपी जनता का ध्यान दूसरी बातों में लगा रही है और खुद अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए कमाई का इंतजाम कर रही है। आपको याद होगा दोस्तों कि राहुल गांधी ने पिछले दिनों वाराणसी में वहां के युवाओं के बारे में कहा था, और उन्होंने यह कहा था कि रात को जब मैं गुजर रहा था तो देखा कई सारे युवा सड़कों पे हैं और वो नशे में हैं। वहां बताया गया कि ये जो है रात को नशे में, कहने का मतलब ये था कि 2-3 बार राहुल गांधी नशे की बात कर चुके हैं। एक, युवाओं के हाथ में मोदी जी ने मोबाइल दे करके उनको मोबाइल का नशा, दूसरा युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं उस गम का नशा, और तीसरा जो है आप सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर जो आप उनको अफीम चटा रहे हैं उसका नशा। ये अफीम ओरिजिनल वाला नहीं, ये कार्ल मार्क्स वाले अफीम की बात मैं कर रहा हूं, उसका नशा। तो ये सब कुछ यहां राहुल गांधी अपनी बातों में करते हुए नजर आए थे, लोगों के मोबाइल से लेकर तमाम बात। लेकिन राहुल गांधी की जो ये बात है, इसी बात को आधे अधूरे तरीके से मोदी जी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र काशी में पेश किया और राहुल पर फिर से शहजादा कहकर वार कर दिया। आइए पहले मोदी जी को सुन लेते हैं कि मोदी किस तरह बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और राहुल गांधी पर निराधार आरोप लगा रहे हैं। सुनिए जरा। उनका भविष्य छीना, लेकिन आज जब यूपी बदल रहा है, जब यूपी के नौजवान अपना नया भविष्य लिख रहे हैं, तब ये परिवारवादी क्या कर रहे हैं? मैं तो इनकी बातें सुनकर हैरान हूं। कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज का कहना है, और चौंक जाएंगे आप, कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं, और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। अरे गौर परिवारवादियों, काशी का, यूपी का नौजवान तो विकसित यूपी बनाने में जुटा है, अपना समृद्ध भविष्य लिखने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है। इंडी गठबंधन द्वारा यूपी के नौजवानों का पान कोई नहीं भूलेगा। तो एक हताश मोदी की ये भाषण आपने सुन लिया। मोदी कह रहे हैं कि जो खुद होश में नहीं है वो दूसरों को नशे में बता रहे हैं।
राहुल गांधी को शहजादा और गांधी परिवार को कांग्रेस का शाही परिवार कहकर मोदी ने अपनी घबराहट खुद ही इस भाषण में जाहिर कर दी कि उन्हें आज अगर सबसे ज्यादा किसी से डर लग रहा है तो वो राहुल गांधी हैं। अपने संसदीय क्षेत्र काशी के युवाओं के लिए मोदी कह रहे हैं कि वो मेहनत कर रहे हैं, मगर क्या मोदी ये बताएंगे कि इस मेहनत के बावजूद उन्हें यानी युवाओं को क्या मिल रहा है? उत्तर प्रदेश में पेपर लीक का मामला इस वक्त गर्म है। बेरोजगार छात्र नौकरी के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे तो उन्हें लाठियों की बरसात झेलनी पड़ी। पुलिस ने डंडे मारे। लखनऊ और प्रयागराज में बेरोजगार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मोदी इस पर जवाब देने की जगह राहुल गांधी की बात को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। मोदी का वाराणसी पहुंचना इस बात का प्रमाण है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के असर से उन्हें अब डर लग रहा है और अब तो इंडिया गठबंधन के सारे दल एक साथ बीजेपी के सामने खड़े हो चुके हैं। आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस की सीट शेयरिंग यानी सीटों का बंटवारा हो चुका है और आपके साथ यानी आम आदमी पार्टी के साथ भी सीटों का बंटवारा फाइनल हो चुका है। इधर शरद पवार और उद्धव ठाकरे से राहुल की बात हो गई है। टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो है उससे भी सीट शेयरिंग फाइनल हो रही है और डीएमके से भी सीट शेयरिंग फाइनल है। इंडिया गठबंधन की चुनावी रणनीति लगभग तैयार है और बीजेपी इसी बात से डरी हुई है क्योंकि उसके हिसाब से तो इंडिया गठबंधन में दरारें ही दरारें हैं। मगर यहां तो जीत का मजबूत जोड़ दिखाई दे रहा है जिस पर बीजेपी का कोई वार काम नहीं कर रहा है और इसीलिए बीजेपी अब धमकाने पर उतर आई है। यह आरोप आज आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर लगाई है। आइए जरा इस आरोप को सुन लेते हैं। आतिशी को सुनते हैं क्या कुछ कह रही हैं, कैसे बीजेपी आम आदमी पार्टी के नेताओं को, केजरीवाल को धमका रही है, डरा रही है। सुनिए। हम सब देख रहे हैं कि पिछले 2-2.5 महीने से एक एक करके अब 7 बार अरविंद केजरीवाल जी को ईडी का नोटिस आ चुका है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार को समझ में आ गया है कि वो ईडी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार सीबीआई को सामने लेके आ रही है और अब सीबीआई के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने की कोशिश करने वाली है। हमारे पास विश्वसनीय सूत्रों से यह खबर है कि सेक्शन 41A सीआरपीसी में सीबीआई का नोटिस या तो आज या तो मंडे को अरविंद केजरीवाल जी को आएगा और उस नोटिस के बाद अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा सीबीआई के द्वारा। और एक बार सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया तो जैसे मनीष सिसोदिया जी को, विजय नायर जी को सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद कुछ ही दिनों में ईडी द्वारा भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। हमें बार बार एक ही संदेश आ रहा है कि कांग्रेस के साथ अलायंस मत करो, सीट शेयरिंग मत करो, इंडिया अलायंस से दूर हट जाओ, वरना अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई द्वारा आने वाले कुछ ही दिनों में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ एक ही चीज कहना चाहती हूं। तो आखिरी सेंटेंस आपने सुन लिया कि हमें बार बार कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन से या कांग्रेस पार्टी से समझौता मत करो। यह बहुत बड़ी बात, यहां ये एक चेतावनी और चेतावनी के साथ डराने की बात। लेकिन ये तमाम इंडिया गठबंधन के नेता साफ दिखाई दे रहे हैं कि यहां इन लोगों ने भी शायद अब डर पर जीत हासिल कर ली है। लेकिन दूसरी तरफ मतलब साफ है कि बीजेपी अब साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथ बीजेपी को इस वक्त किसान भी बड़ी चुनौती दे रहे हैं। आज किसानों ने शुभकरण सिंह की मौत, आप जानते हैं कि 23 साल का एक युवा किसान, उसकी हत्या हो गई गोली लगने से और उसके कारण आज किसानों ने काला दिवस मनाया। जरा सोचिए कि जिस देश के किसान काला दिवस मनाने को मजबूर हो जाए, क्या वहां की सरकार के मुखिया को अच्छे दिनों का दावा करने का हक है? यह सवाल आज जनता के सामने है। आज के काला दिवस के बाद 26 फरवरी को यानी आज से 2 दिन बाद, 3 दिन बाद कह लें, किसान पूरे देश में हाईवे पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। फिर 14 मार्च को अगले महीने
किसान दिल्ली में महापंचायत करेंगे। यानी अभी सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं और बीजेपी अब इन चुनौतियों से डरने लगी है। अभी हरियाणा पुलिस ने कल शाम को किसान आंदोलन का हिस्सा रहे कुछ किसान नेताओं के खिलाफ रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून